Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one new topic. Why students are fail in CMA exam? चाहे वो इंटर में क्यों फेल होता है, चाहे वो फाउंडेशन में क्यों फेल होता है, चाहे वो फाइनल में क्यों फेल होता है. Why students are fail in CMA examination? Okay, then now I am going to discuss. और आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. अगर आप कभी भी एग्जाम में फेल हुए हो, चाहे आप इंटर में फेल हुए हो, चाहे फाइनल में फेल हुए हो, चाहे फिर फाउंडेशन में फेल हुए हो, अगर आप फेल हुए हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस चीज को अगर आप सुधार लेते हो तो फिर आप अगले अटेम्प्ट दोगे तो हो सकता है आप पास हो जाओ. ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, क्या होता है कि बच्चा लोग सोचता है कि कोचिंग कोचिंग कोचिंग, सिर्फ कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है. अगर आप कोचिंग कर लिए ठीक है, जो भी टीचर से कोचिंग किए सब टीचर अच्छे हैं, सब टीचर अच्छे हैं, तो आप टीचर से तो कोचिंग कर लिए, उनका जो भी मैट वो सर दिए तुमको. अगर आप प्रैक्टिकल वाला पेपर लिए तो ठीक है, आप सब बनाएंगे उनके मैट से बनाओगे. थ्योरेटिकल है तो उनके मैट से अगर आप थ्योरी पढ़ोगे. बट आप कभी भी स्टडी मैट अगर नहीं खोलोगे, सीएमए इंस्टीट्यूट का अगर स्टडी मैट नहीं खोले तो फिर आप प्रॉब्लम में हो. क्योंकि जो भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टीचर सीए और सीएमए को साथ पढ़ाते हैं, वो आपको भी पता है. तो सीए सीएमए को अगर साथ में पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर, जो कि सीए का जो सिलेबस है वो ठीक है, सीएमए और सीए का सिलेबस लगभग सेम है, बट कुछ ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों का एक्स्ट्रा है और हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा है. तो कुछ टॉपिक है जो एक्स्ट्रा हम लोग का है, ये ध्यान रखो, हम लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा है. तो हो सकता है टीचर स्किप कर दे, वो ना पढ़ाए. तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टीचर पढ़ाए, जो भी सर आपको पढ़ाएं, ठीक है, जो भी सर पढ़ाएं आपको, तो उनसे तो पढ़ लो, ठीक है. उनसे पढ़ने के बाद आप ये भी देखो अपने घर पे आकर के स्टडी मेट को ओपन करो, जो चैप्टर आप पढ़े हो, कि वेदर ऑल द क्वेश्चंस जो आपका स्टडी मेट में है और जो सर का जो पढ़ाएं आपको कोचिंग क्लासेस में, तो क्या उस टाइप का सम करवाएं. अगर करवा लिए तो अच्छा बात है, अगर नहीं करवाएं तो आप अपना स्टडी मेट से खुद कर लो. आइडिया तो इतना मिल जाता है क्लासेस करने से, ठीक है. और जो भी टॉपिक अगर आपका क्लासेस में छूट चुका है, सर नहीं पढ़ाएं, ठीक है, तो खुद से पढ़ो. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस. क्या होता है कि अभी तो स्टडी मेट का एक प्रॉब्लम था, अब दूसरा स्टडी मेट का प्रॉब्लम क्या है बहुत सारा स्टूडेंट्स को. स्टडी मेट जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट बुक है उसको खोल लेगा और क्वेश्चन का अगर किताब खोल लिया, बुक्स खोल लिया, तो देखेगा कि सम को देखता है. अरे यार, तुम सम को देखेगे तो थोड़े ना सम तुमसे बन जाएगा. तुमको तो अभी लग रहा है कि अरे सम हाँ तो इजी है, हमसे बन जाएगा. अगर तुम प्रैक्टिस नहीं किया ना तो मैं तुमको बता देता हूं, तुमसे एग्जाम में होगा ही नहीं. तुमको तो कोस्टिंग का सम जो भी है तुमसे स्टार्ट ही नहीं होगा. कोस्टिंग में ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोस्टिंग में ही, आप कोई भी प्रैक्टिकल पेपर ले लो, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, खुद से अगर हाथ से नहीं लिखे ना, तो आप एग्जाम में समझ ही में नहीं आया कि स्टार्ट कहां से करें. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है. आपको घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है. कलम से लिखो, कॉपी पे, देखने से सम नहीं बनता है, समझा. चलो, और भी है कि डिमोटिवेटेड. आपके बहुत सारा स्टूडेंट हैं, जो आपके बहुत सारा जो फ्रेंड्स हैं जो आपके निगेटिव माइंड में डालते रहते हैं कि सीएमए एग्जाम बहुत हार्ड है, सीएमए एग्जाम बहुत हार्ड है. तो सीएमए एग्जाम कोई हार्ड नहीं है. आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और जो सिलेबस है उसको, सिलेबस को अच्छा से पढ़िए, आप इजीली पास हो जाइएगा. और इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करिए. मैं बार बार बोलता हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करो, आप इजीली पास हो जाओगे. ओके. और एक पॉइंट और, जो स्टूडेंट्स ऐसे ही चल जाता है, ठीक है, सब कुछ बना लिया, पढ़ लिया, स्टडी मेट पढ़ लिया, सब हो गया, बट एक चीज वो गलती करता है, वो पास्ट पेपर को भूल जाता है बनाने के लिए. पास्ट पेपर को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भूल जाता है. पास्ट पेपर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा है वो देखना भूल जाता है. ये नहीं देखता कि केस स्टडी पूछा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा है. तो ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पास्ट पेपर देखने से आपको ये रियलाइज होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है. सपोज दैट आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो, कोई भी कंपनी लॉ ही उठा लो, तो कंपनी लॉ में अगर डायरेक्टर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायरेक्टर से इजी भी क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है.
तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है, नहीं तो फिर आपको प्रोविजन ऐसी जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ राम एक व्यक्ति है कंपनी में आया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो बताइए कि मतलब ऐसे ऐसे करके तो आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है उसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट अटेम्प्ट में पूछा है, तो आप ये सोच लो कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में केस स्टडी पूछा तो इस अटेम्प्ट में भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुछ पेपर ऐसे हैं, कुछ पेपर ऐसा होता है जिसमें कि वो भी थ्योरेटिकल ही है बट उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप दिमाग उसमें मत खराब करना। केस स्टडी टाइप जो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, तो आपको इतना तो कंफर्म है कि अगले बार भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो उसको आप अजम से ले सकते हो 90%। ऐसा तो कंफर्म कहीं नहीं लिखा होता है, एटलीस्ट 90% तो ये रहता है कि चलो लास्ट अटेम्प्ट जैसा पूछा तो इस अटेम्प्ट भी ऐसे ही पूछेगा, तो आप उसको डायरेक्ट टाइप पढ़ो। तो ये सब डिफरेंस होता है, तो ये सब अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो आप इजिली सीएमए एग्जाम पास कर सकते हो। ओके, तो ये भी जान लो सीएमए का स्कोप डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। आपको मैं बता दूं इस साल सीएमए का जो पैकेज है वो 22 लाख रुपीस गया है, 22 लाख 22 लाख पैकेज गया इस बार। वो अलग बात है कि इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण सिलेक्शन बहुत ही कम स्टूडेंट को हो पाया, क्योंकि बहुत कम कंपनी आया इस बार, वो अलग बात है। बट वेट करो, 2 या 3 महीना वेट करो, कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैकेंसी तो भरा पड़ा है, बहुत सारे कंपनी पेंडिंग पड़ा है, अपना वैकेंसी लेकर आएगा, और बहुत सारा कंपनी का फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे, तो उसका भी एग्जाम होगा। तो आराम से पॉजिटिव रहो और अच्छा से सीएमए कंप्लीट करो, सीएमए का बहुत ही अच्छा स्कोप है। ओके, तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।